आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। देखिए प्रश्न अपना न्यूमेटोफोर विविपेरस जनन और श्वसनीय जड़ें किसमें पाई जाती है। न्यूमेटोफोर या विविपेरस प्रजनन और श्वसनीय जड़ें किसमें पाई जाती, इसका एग्जाम्पल अपने को बताना है। चलिए सॉल्यूशन अपन बात करते हैं, हल अपन इसका करें तो उत्तर अपन देखें। देखिए भाई, सबसे पहले अपन जाने कि मूल जो है वो मूलांकुर से विकसित होती है, मूलांकुर से, और जिसमें पर्व संधियां नहीं होती है, तो वो नहीं होती, उसे हम मूल कहते हैं। और यहाँ जो हम बात कर रहे हैं श्वसनीय जड़ें या न्यूमेटोफोर, वो मूल का एक रूपांतरण है। तो देखिए, जो मूसला मूल होती है या टैप रूट होती है, मूसला मूल, वो किसी विशेष कार्य करने के लिए रूपांतरित हो जाती है। मूसला मूल विशेष कार्य हेतु रूपांतरित। और मूसला मूल जब श्वसन हेतु रूपांतरित हो जाती है तो उसे श्वसनकारी या श्वसनीय जड़ें कहते हैं। तो जब या मूसला मूल श्वसन हेतु रूपांतरित, तो उन्हें अपन कहते हैं श्वसनकारी जड़ें। देखिए, लवणीय वनस्पति या दलदली क्षेत्र में पाए जाने वाली वनस्पति, जिसे हम मैंग्रोव पादप भी कहते हैं, तो लवणीय क्षेत्र या दलदली क्षेत्र की मृदा में मृदा वातन की कमी होती है। वहाँ मृदा वातन या मृदा वायु की बहुत कमी होती है, जिससे जड़ों को श्वसन हेतु ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। तो ये जड़ें क्या करती है, ऊपर बाहर खूंटों के रूप में बाहर आ जाती है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये डायग्राम अपन देखें तो देखिए, ये कोई समुद्र है या जल स्रोत है, जल स्रोत है ये, और इस जल स्रोत के किनारे पर ये दलदली क्षेत्र है, दलदली या लवणीय क्षेत्र है, और यहाँ ये पादप लगा हुआ है। इस पादप की जड़ों में पानी, इस मृदा में, जो दलदली मृदा है, इसमें मृदा वातन की कमी है। और मृदा वातन की कमी के कारण क्या होगा कि यहाँ इन जड़ों को वायु नहीं मिलेगी। तो ये क्या करती है, बाहर देखो, जड़ें जो होती है वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है, किंतु यहाँ पर ये ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती हो जाती है, और जड़ें बाहर, जैसे गाय भैंस को बांधने वाले खूंटे हैं उनके रूप में बाहर आ जाती है। तो खूंटों के रूप में बाहर आ गई, और इन पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इन पर जड़ों पर ऐसे छिद्र, जिन्हें हम श्वसन छिद्र या वात रंध्र कहते हैं, और इनसे ये श्वसन करती है जड़ें। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं अपन श्वसनीय जड़ें। इन जड़ों को न्यूमेटोफोर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये छिद्र है इन्हें
न्यूमेटोड भी कहते हैं अपन, तो इसलिए इन्हें न्यूमेटोफोर के नाम से भी अपन जानते हैं। तो ये न्यूमेटोफोर जड़ें भी कहलाती है, जो पादप को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है जड़ों को, जिससे जड़ों को वायवीय श्वसन होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, देखो विविपेरस प्रजनन। इन पादपों में जो राइजोफस या अपन जैसे जो मैग्रोव पादपों की बात करें, तो इन पादपों में जो पुष्प और फल बन जाता है, उस फल में ही बीज अंकुरित हो जाता है और बीज अंकुरित होकर उनसे मूल तंत्र का विकास हो जाता है। जैसे अपन देख रहे हैं, ये इनके पुष्प है इस पादप के, और ये इनकी पुष्प में निषेचन के बाद, ये निषेचन के बाद की बात निषेचन, और यहां पर ये देखिए ये इसका फल है, ये फल है, और फल में ही ये बीज अंकुरित हो गया। तो ये फल जो था, ये फल, इसमें ये बीज अंकुरित हो गए और इस बीज से ये मूल का विकास हो गया। तो इसमें क्या पाया जाता है, शिशु प्रजनन पाया जाता है। तो विविपेरस जिसे अपन कहते हैं, शिशु प्रजनन या विविपेरस कहते हैं। तो जैसे जैसे ये फल में मूल तंत्र बढ़ती जाएगी, इसका वजन बढ़ेगा, और वजन बढ़ने पर ये यहां से फल टूटेगा और टूटकर नीचे गिरेगा। तो यहां पर जब गिरेगा तो ये दलदली भूमि में वापस अंदर घुस जाएगा ये मूल तंत्र, और इनसे नए पौधे का विकास हो जाएगा। तो इस पादप में न्यूमेटोफोर जड़ें हैं, साथ ही साथ इसमें शिशु प्रजनन भी पाया जाता है, जिसे हम पित्रस्त अंकुरण भी कहते हैं। तो इस पादप में पित्रस्त अंकुरण भी होता है। और इस प्रकार की घटना किन किन पादपों में पाई जाती है, तो इसके एग्जाम्पल अगर अपन बात करें तो राइजोफोरा, रक्ष वर्दियान, सोनेरेसिया पादपों में न्यूमेटोफोर, श्वसनकारी जड़ें और विविपेरस जैसी घटना पाई जाती है, जिन्हें हम मैग्रोव पादप भी कहते हैं। तो मैग्रोव या मैनग्रोव, या इन्हें हम लवणोद्भिद पादप भी कहते हैं, क्योंकि ये लवणीय भूमि में उगते हैं। तो देखिए अपन अपने ऑप्शन में जाएं तो हाइड्रोफाइट्स में इस तरीके की घटना देखने को नहीं मिलती है, ये तो एक जलीय पादप है। एपीफाइट्स बी में भी नहीं मिलती है, क्योंकि एपीफाइट जो दूसरे पादपों पर रहते हैं और जिनमें वायवीय जड़ें पाई जाती है, तो ये इनमें भी नहीं है। तो ये आंसर भी अपना नहीं है और ये भी नहीं है। जीरोफाइट्स ये मरुस्थलीय पादप है, और मरुस्थलीय पादपों में भी इस तरीके की घटना नहीं पाई जाती। मैग्रोव पौधों में अपन ने देखा, मैंने कहा कि ये दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिन्हें मैग्रोव पादप भी कहते हैं। तो अपने ये आंसर रहेगा। और इसके एग्जाम्पल अपन देखें तो राइजोफोरा, रक्सवर्दियान, सोनेरेसिया, मैग्रोव या लवणोद्भिद पादपों में ये इस प्रकार की जड़ें और लक्षण पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।